यूक्रेन में रूसी हमले के बीच मारे गए भारतीय मेडिकल छात्र नवीन शेखरप्पा का शव भारत लाया गया। देर रात पार्थिव शरीर को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लाया गया। तकरीबन 20 दिन बाद नवीन का शव भारत वापस आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही बेटे का शव देखकर पिता शंकरप्पा कॉफिन से लिपटकर रोने लगे। एक मार्च को यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में मारे गए नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर का पार्थिव शरीर आज सुबह 3 बजे बेंगलुरु पहुंच गया है। बेटे का शव देखते ही पिता शंकरप्पा कॉफिन से लिपटकर बिलख कर रोने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। इसके बाद शव को गांव ले जाया गया, जहां वीरा शैव परंपरा से शव का पूजन हुआ। शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद उसे दावणगेरे के एसएस अस्पताल को मेडिकल स्टडीज के लिए दान किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचकर नवीन को अंतिम श्रद्धांजलि दी। नवीन के पिता शंकरप्पा ने कहा, मेरा बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम उसके शरीर का उपयोग अन्य मेडिकल छात्र पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, इसलिए हमने चिकित्सा अनुसंधान के लिए अपने बेटे का शरीर दान करने का फैसला किया है। 21 साल की नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के छात्र थे। रूस का हमला होने के बाद अपने साथियों के साथ भारत लौटने का इंतजार कर रहे नवीन खाना खरीदने के लिए दुकान पर कतार में खड़े थे। इसी दौरान रूसी सेना की फायरिंग में उनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नवीन के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया है। नवीन की मौत की खबर मिलने के बाद उनके पिता शंकरप्पा ने मीडिया से कहा था, भारत में जाति के हिसाब से सीटें आवंटित की जाती हैं। पीयूसी में 97% अंक हासिल करने के बावजूद मेरा बेटा राज्य में मेडिकल सीट हासिल नहीं कर सका था। इस वजह से उसे पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजना पड़ा था। नवीन अपने पिता से रोजाना कई बार फोन पर बात करता था। युद्ध की संभावना के बीच उसने बताया था कि स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की थी कि वो छुट्टियां घोषित कर दे ताकि वो सभी देश वापसी की प्लानिंग कर सके, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनकी अपील खारिज कर दी और ये कहा कि कोई युद्ध नहीं होने वाला है। उन्हें जबरन रोका गया। उनके पास खाना और पानी भी लिमिटेड था। हमारे बच्चे बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर थे। हमने दूतावास में बात की। पेरेंट्स भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और मैंने अपना बेटा खो दिया। न्यूज़ डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।